जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज की हमारी कहानी है तुम्हारा पति तुम्हें भूखा तो नहीं मार रहा। माँ, मैं उस घर में दोबारा नहीं जाऊंगी। मुझे उस घर में दोबारा मत भेजो माँ। आप तो कम से कम मुझे समझने की कोशिश करो। दम घुटता है मेरा वहाँ। कोई नहीं समझता मुझे। अपने स्वाभिमान की रोज़ रोज़ धज्जियाँ उड़ते देखकर भी कैसे रह लूँ उस घर में। अरे क्या परेशानी है तुझे? किस चीज़ की कमी रखता है तेरा पति? भूखा तो नहीं मार रहा ना तुझे? क्या भूख ही सब कुछ होती है माँ? मेरा मान सम्मान और स्वाभिमान क्या कोई मायने नहीं रखता? ऐसी रोटी किस काम की जिसमें सम्मान ना हो? दो अक्षर क्या पढ़ लिए हमको सिखा रही हो? क्या कमी है तेरे ससुराल में? रोटी रोटी होती है, जब भूख लगती है तभी खाई जाती है। इसका मान सम्मान से कोई लेना देना नहीं। चुपचाप अपने ससुराल जाओ। तेरे कारण मेरी दोनों छोटी बेटियों की शादी नहीं हो पाएगी। लोग कहेंगे कि बड़ी बहन तो खुद पीहर आकर बैठी हुई है, पता नहीं छोटी कैसी होगी। अपने पिता के मुंह से यह सब सुनकर मधु चुप रह गई और उसकी माँ कुछ ना कह पाई। पिछली बार भी यही हुआ था और अब की बार भी वही। मधु के पिता के सामने किसी की ना चलती। जो खुद भी ऐसे इंसान रहे हो वह दूसरों की भावनाओं को क्या समझेंगे। वहीं रमन और उसकी माँ कुटिल मुस्कान के साथ मधु की तरफ देख रहे थे। थक हार कर मधु को चुपचाप अपने मान सम्मान को छोड़कर पति रमन और सास के साथ वापस ससुराल जाना पड़ा। रमन और मधु की 1 साल पहले ही शादी हुई है। रमन के परिवार में उसकी माँ और एक छोटा भाई है जो अभी कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है। रमन अपने दिवंगत पिता के व्यापार को संभालता है और उसी की कमाई से पूरा घर खर्च चलता है। और रमन की माताजी वह तो परफेक्ट भारतीय सास है जो बहू में कमी निकाल ही लेती है। रमन रमन अपनी जो भी कमाई है अपनी माँ के हाथों में लाकर रखता है, जिससे मधु को कोई परेशानी नहीं है। लेकिन समस्या यह है कि इससे छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए भी तिरस्कृत कर दिया जाता है। उसे एक एक रुपए के लिए मोहताज कर रखा है। अभी पिछली बार की ही बात है, शादी के कुछ दिनों बाद मधु पीरियड से हो गई तो पैड्स खरीदने के लिए भी उसकी सासू माँ ने खर्चा देना उचित ना समझा, बल्कि उसे पुराने कपड़े में से कपड़ा फाड़ कर दे दिया कि इसे इस्तेमाल करो। इन चीज़ों के लिए बेवजह का पैसा नहीं है मेरे पास। जब उसने रमन से कहा तो रमन ने भी यही जवाब दे दिया, जैसा माँ कह रही है वैसा कर लो। लेकिन रमन कपड़ा हाइजीनिक नहीं होता है तो क्या बेवजह का खर्चा करें हैं इन चीज़ों पर रमन पैड्स इतने महंगे भी नहीं आते हैं, बस 100-150 रुपये ही लगेंगे। रहने दो, जो माँ कह रही है करो, नहीं तो अपने माँ बाप से मांग लो। रमन ने इस जवाब की उम्मीद नहीं थी उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि नई दुल्हन के साथ ऐसा व्यवहार हो सकता है। तब भी उसने अपने माँ से इस बारे में बात की थी और कहा था कि वह ऐसे ससुराल में नहीं रह सकती। तब भी उसके पिता ने उसे चुपचाप ससुराल में रहने को कहा था। इस बार भी यही हुआ था। मधु की प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई थी। उसे बहुत परेशानी होती थी पर उसकी सास उसे दवाइयाँ तक नहीं दिलाती। कहती कि यह सब तो बेवजह के चोचले हैं। हमने भी बच्चे पैदा किए हैं लेकिन किसी हॉस्पिटल के चक्कर नहीं लगाए। इन सब पर बेवजह का खर्चा क्या करना। इस कारण से मधु परेशान होकर अपने पीहर आ गई थी। पर इस बार भी उसके पिता का जवाब था कि कम से कम तुझे भूखा तो नहीं मार रहा, और उसके स्वाभिमान की धज्जियां उड़ाकर उसे वापस वहीं भेज दिया। अब तो उसके सास उसे और ज़्यादा परेशान करने लगी थी। सही भी है, जब माता पिता साथ नहीं देते तो ससुराल वालों को भी मौका मिल जाता है बोलने का। जैसे तैसे उसने अपने प्रेगनेंसी के टाइम को निकाला, लेकिन ठीक से ध्यान न रखने के कारण उसने एक मरी हुई बेटी को जन्म दिया। इस सब के बाद तो मधु पूरी तरह से टूट चुकी थी, पर इसके बावजूद भी उसके पिता और रमन के परिवार वालों के स्वभाव में फ़र्क नहीं आया। मधु को समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना है। इतनी हिम्मत भी नहीं थी उसमें कि अलग हो जाए। वह बीमार रहने लगी थी और आखिरकार एक दिन उसने आत्महत्या कर ली।
कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना उसके पिता ने ठीक ना समझा, क्योंकि उन्हें अपनी छोटी बेटियों की जिम्मेदारी भी पूरी करनी थी। और उन्होंने उसके ससुराल वालों के पक्ष में ही जवाब दिया कि मधु अक्सर बीमार रहा करती थी, इस कारण से उसने आत्महत्या कर ली। मधु ने अपनी जान से हाथ धोया, लेकिन किसी ने को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। कुछ दिनों बाद रमन की दूसरी शादी हो गई। कहानी को चाहती तो सुखद मोड़ दे सकती थी, लेकिन सच्चाई यही है और सच्चाई में बदलना नहीं चाहती। लक्ष्मी कुमावत जी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपकी आज की कहानी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय श्री कृष्णा।